नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान की जानिब से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के फराहम करदा पाकिस्तान में 9 के मुंजमला 6 पते यूनाइटेड नेशन की अमलन तौसीक पा चुके हैं, जिसने 3 पतों को फहरिस्त से खारिज करते हुए कहा कि ये गैर दुरुस्त पाए गए हैं। इंडिया ने सरकारी तौर पर मवाद पेश करते हुए पाकिस्तान में 9 जगहों का हवाला दिया कि वहां दाऊद का आना जाना रहता है, जबकि वो 1993 के सिलसिलेवार मुंबई धमाकों का सरगना है। सलामती कौंसिल की ISIL और अलकायदा तहदीदात कमेटी ने दाऊद से मुतालिक अपने इंदराज में गुज़िश्ता रोज़ बाज़ जगह निशानदही और बाज़ दीगर जगह हज़फ के साथ तरमीम की है। हिंदुस्तान के फराहम करदा 6 पतों में कुछ भी बदला ना गया और 3 हज़फ किए जा चुके हैं। 3 पते जो इस कमेटी ने अपनी फहरिस्त से हज़फ कर दिए, इनमें से एक इस्लामाबाद की खासियत बराए UN मलिहा लोधी की क़यामगाह के पते से मिलता जुलता पाया गया। शंकराचार्य स्वामी स्वरूप आनंद सरस्वती ने आज कहा कि गाय न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमानों की भी माँ है, क्योंकि इसका दूध ये अकीदा रखने वालों और दूसरों के लिए मसावी तौर पर फ़ायदेमंद है। उन्होंने बयान में कहा कि एक हिंदू को भी गाय के दूध से इतने ही प्रोटीन मिलती हैं जितने एक मुस्लिम को मिलते हैं, लिहाजा ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि गाय न सिर्फ हिंदुओं बल्कि मुसलमानों की भी माँ है। गाय का तहफ़्फ़ुज़ हिंदुस्तानियों के मफाद में है। दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद के करीब बम धमाके की इत्तला ने पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों में सनसनी पैदा कर दी थी, ताहम ये इत्तला झूठी साबित हुई। DCP RK सिंह ने बताया कि 5:17 पर एक फ़ोन कॉल मौसूल हुआ, जिसमें कहा गया कि जामा मस्जिद के करीब बम धमाका हुआ और तकरीबन 50 अफराद जख्मी हो गए। जब मुकामी पुलिस ने हक़ाइक़ मालूम किए तब ये इत्तला झूठी साबित हुई। इत्तला देने वाले शख्स ने सलीमपुर से मोबाइल के ज़रिए फ़ोन किया था और इसकी चौधरी बंगार की हैसियत से शिनाख्त की गई और पुलिस इसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। कश्मीर में जारी बदामनी के दौरान फौजी सरबराह जनरल दिलबीर सिंह ने आज यहां का दौरा किया और सिक्योरिटी फोर्सेस को हुजूम से निमटने के मामले में मुमकिना हद तक तहम्मुल का मुजाहरा और हुकूक इंसानी की पासदारी की हिदायत दी। उन्होंने अवाम से भी तशद्दुद तर्क करने और साथ ही साथ अमन व अमान की बहाली में मदद की ख्वाहिश की। फौजी सरबराह ने जनूबी कश्मीर का दौरा किया, जो जारिया बदामनी का मरकज़ है। ओहदेदारों ने इन्हें यहाँ की सूरत हाल से वाकिफ़ कराया। उन्होंने मसला अस्करियत पसंदों को रोकने के लिए ठोस इक़दामात यकीनी बनाने की भी हिदायत दी, जिन्होंने बेखसूर शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कौमियत पसंदी BJP की शिनाख्त है। उन्होंने रियासती BJP यूनिट्स के कोर ग्रुप से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी वज़रा और पार्टी कायदीन ने मुल्क की 70वीं यौम आज़ादी के मौके पर एक हफ़्ता तवील जो तिरंगा यात्रा शुरू की, इसके मुल्क में अच्छे असरात मरतब हुए। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने कौमी इत्तेहाद, सालमियत और हम आहंगी का पैगाम ऐसे वक्त आम करने में अहम रोल अदा किया जबकि मुखालिफ ताकतें इसके बरअक्स काम कर रही हैं। अदाकारा से सियासतदान बनी रम्या को गद्दारी के इल्ज़ाम का सामना है, जो इनके खिलाफ पाकिस्तान के लोगों की तारीफ करने पर कर्नाटक के एक वकील ने दायर किया है। 33 साला रम्या के रिमार्क्स पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई, जबकि BJP और ABVP वर्कर्स ने इनके रिमार्क्स को कौम दुश्मन करार देकर एहतजाज किया। जनाब जाहिद अली खान, एडिटर रोजनामा सियासत, ने कहा कि जब तक ख्वातीन व लड़कियां पकवान के मैदान में महारत के जौहर दिखाना पाएंगी तो ख़ानदान ही नहीं बल्कि समाज व मुआशरे में इज्जत की निगाह से देखी ना जा सके। इसलिए रोजनामा सियासत मुसलसिल 4 साल से सियासत कुकरी क्लासेस के ज़रिए ख्वातीन व लड़कियों को नत नए पकवान से जोड़ने की कोशिश में है। वो आज इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम ITC ग्रैंड काकतिया और फ्रीडम राइस ऑयल के ताउन से कुकरी शो की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जो ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल मासाब टैंक में मुनक्किद हुई, इस मौके पर जनाब आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत, भी मौजूद थे। सह-रोज़ा सियासत पकवान क्लासेस में शिरकत के लिए दाखिला एंट्री पास रखा गया था। कई ख्वातीन व लड़कियों ने दफ्तर रोजनामा सियासत और आज ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल में एंट्री पास हासिल करते हुए देखे गए। जनाब जाहिद अली खान ने सिलसिले खिताब जारी रखते हुए कहा कि जब किसी घराने में जायकादार व मज़ेदार डिशेस तैयार होते हैं तो वो घराना सेहत के एतबार से ख़वी होता है। इसलिए कि सियासत के क़ारीन से इस बात की कोशिश की जा रही है कि ख़वातीन इन पकवान क्लासेस के ज़रिए अपने में नत नए पकवान की सलाहियत को पैदा करें और अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ और खुश रहो पर अमल करें, ताकि अपनी सेहत को चुस्त व तंदुरुस्त रख सकें। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी कुकरी क्लासेस का आगाज़ किया गया तो ख़वातीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और अब इन कुकरी क्लासेस को ग्रैंड काकतिया की खिदमत हासिल की जा रही है, जिस पर उन्होंने इंतज़ामिया से इज़हार तशक्कुर किया।
उन्होंने कहा कि सियासत ने ख्वातीन में पकवान के ज़ौक़ व शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए आसिफ जाही दौर के 800 पकवान पर मुश्तमिल किताब की अशात अमल में लाई है, जिसमें मौजूद चिरौंजी की खिचड़ी को हैदराबाद में ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, दुबई और अमेरिका में पसंद किया गया और वो मकबूल आम भी हुई। इस मौके पर जनाब जाहिद अली खान के हाथों एग्जीक्यूटिव चीफ शेफ़ पॉल रुस्तुहा के शेफ़ आमिर जमाल, शेफ़ श्रीनिवास और दूसरों की शालपोशी की गई। सीनियर रिपोर्टर मोहतरमा रत्ना चौधरानी ने ग्रैंड काकतिया के शेफ्स और स्टाफ्स के साथ ख्वातीन व लड़कियों का खैर मकदम किया जो आज बड़ी तादाद में शरीक थी और कहा कि मजीद 2 दिन तक ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल में ये क्लासेस जारी रहेंगी, जिसमें शेफ़ अपने अपने तजुर्बात की रोशनी में मुल्क और बैरून मुमालिक के बशमुल आम खानों की तरकीबें व तरीक़ेकार का अमली मुज़ाहरा करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने आज दरियाए गोदावरी पर 3 बैरेजेस तामीर करने के मुआहदे पर दस्तखत किए, जिससे तेलंगाना को दरियाए गोदावरी के 950 टीएमसी पानी इस्तेमाल करने की सहूलत हासिल हुई है। केसीआर ने मुस्तकबिल में भी महाराष्ट्र से दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखने का ऐलान किया है, जबकि फडणवीस ने कहा कि एक दूसरे से ताउन करने पर ही तरक्की मुमकिन है। इस मौके पर दोनों रियासतों के वज़राए आबपाशी के अलावा दूसरे वज़रा और आला ओहदेदार मौजूद थे। गैंगस्टर भोंगी नईम की गैर कानूनी सरगर्मियां और इसकी टोली के अरकान की निशानदेही और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तश्कील दी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने तहकीकात में मजीद पेशरफ्त करते हुए 10 टोली के अरकान को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 5 मुख्तलिफ कॉलेजों के तालिब इल्म भी है। SIT सरबराह वाई नागी रेड्डी ने बताया कि रियासत तेलंगाना में पुलिस ने नईम और इसके साथियों के खिलाफ अब तक 39 मुकदमात दर्ज किए हैं। ताज़ा तरीन कार्रवाई में SIT ने गैंगस्टर के आबाई मुकाम भोंगीर से 4 साथियों कोके जंगैया, P नागाराजू, G शिवाराजू और B नागाराजू को गिरफ्तार किया है। जिला नरगुंडे से 23 साला सैयद अंसारुल्लाह गौरी, 22 साला सैयद एजाज, 21 साला मोहम्मद ज़बियुद्दीन, सईद शेख अब्दुल्ला, मोहम्मद तबरेज़ और मोहम्मद मुबीन को गैंगस्टर से ताल्लुकात की बुनियाद पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि गिरफ्तार मुलजिमीन खतरनाक गैंगस्टर नईम की टोली के अरकान से और अपने टोली के सरगना नईम की इमा पर जबरन वसूली, अगवा, मुजरिमाना साजिश और बंदूक की नोक पर धमकाकर करोड़ों रुपए वसूल किया करते थे। वाज़ेह है कि पुलिस तहकीकात में यह पता लगा था कि गैंगस्टर नईम ने 17 साला लड़की नसरीन का कत्ल करके इसे जिला रंगारेड्डी के मुकाम पर दफन कर दिया था और पुलिस ने बाक़यात बरामद किए थे। लड़की की नाश बरामद होने के सबब SIT को इस शुबे में इजाफा हो गया कि शहर हैदराबाद में बाज़ मुकामात पर दस्तियाब होने वाली लावारिस नाशों के पस पर्दा नईम की कारस्तानी हो सकती है। पुलिस को शुबा है कि मेहदीपट्टनम बस स्टॉप पर साल 2010 में दोपहर के औकात में सूटकेस में दस्तियाब होने वाली नामालूम खातून की नाश का ताल्लुक भी गैंगस्टर से हो सकता है। इस खातून की नाश पर खातियों ने सियाही लगाकर इसकी शिनाख्त मिटाने की कोशिश की है। हुमायूंनगर पुलिस इस कत्ल के मामले को हुनूज हल न कर सकी। SIT बड़े पैमाने पर नईम की गैंग के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है और करोड़ों रुपए की जायदादें और नकद रकूमात की जब्ती का सिलसिला जारी है। हैदराबाद फिजाई इंटेलिजेंस यूनिट के ओहदेदारों ने आज कहा कि उन्होंने दुबई से दिल्ली पहुंचने वाली एक हैदराबादी खातून को तहवील में लेते हुए इसके कब्जे से 64,38,960 रुपये मालियती सोने के बार्स जब्त कर लिए। बयान के मुताबिक 21 और 22 अगस्त की दरमियानी शब शुबा की बुनियाद पर फरहतुन्निसा को इस वक्त रोक लिया जब वो जेट एयरवेज के तैयारे से उतर रही थी। तलाशी के दौरान इसके कब्जे से 2 किलो 100 ग्राम सोना जब्त हुआ। फरहतुन्निसा अपने जेर जामे में ये सोना छुपा रखी थी। सोना जब्त करने के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑडिटोरियम गुलबर्गा में 21 अगस्त बरोज इतवार एक अजीमुशान कुरान हब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। ये कॉन्फ्रेंस इदारे सियासत हैदराबाद व मिली सर्विसेज गुलबर्गा के बाहम इश्तराक से मुनक़िद की गई, जिसका उन्वान जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कुरान फहमी रखा गया। जिसके इनेकाद का अहम मकसद कुरानहब.net ऑनलाइन वेब पोर्टल से मुतालिक अवामुन्नास में शऊर बेदार करना और इस पोर्टल से मुतालिक जुमला मालूमात फराहम करना रहा। साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस में कुरानिक वेब पोर्टल के iOS एप्लीकेशन के बेटा वर्जन का इफ्तिताह किया गया। ये कॉन्फ्रेंस जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत की जेर निगरानी मुनक़िद की गई, जिसमें जुमला 713 अफराद ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया और 100 से ज़ायद अफराद ने स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने ओलंपिक सिल्वर मेडल याफ्ता शेल्टर PV सिंधु को आज रात 3 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। उन्होंने सिंधु के कोच गोपीचंद को 50 लाख रुपए, रियो ओलंपिक में रसाई हासिल करने वाले शेटलर श्रीकांत को 25 लाख रुपए के चेक्स भी पेश किए। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने सिंधु को 3 करोड़ रुपए का नकद इनाम, अमरावती में 1000 गज का रिहायशी प्लाट और
सिंधु की मर्जी व पसंद के मुताबिक ग्रुप 1 ऑफिसर की सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान किया है। ताहम सिंधु ने मुलाजमत करने के बारे में अपने इरादों का आज इंकशाफ नहीं किया। एक ऐसे वक्त जब हुकूमत तेलंगाना सिंधु को तेलंगाना बिड्डा करार दे रही है, चंद्रबाबू नायडू और इनकी हुकूमत ने सिंधु पर आज दावा किया कि सिल्वर मिडिल ईस्ट सिंधु का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है। नायडू ने कहा कि सिंधु के वालिद रमना का ताल्लुक एल्लुरु और वालिदा विजयलक्ष्मी का ताल्लुक विजयवाड़ा से है, चुनांचे सिंधु हमारी बेटी है। चंद्रबाबू नायडू ने तहनीती खिताब के दौरान कई मरतबा सिंधु का हवाला देते हुए हमारी बेटी का लफ्ज अदा किया। तेलंगाना आज़मीन हज के मजीद 2 काफिले हज बैतुल्लाह की सआदत के लिए एयर इंडिया की खुसूसी परवाज़ों से आज सऊदी अरब रवाना हुए। आज़मीन हज की बरवक्त रिपोर्टिंग के सबब एयर इंडिया ने मुकर्ररा वक्त से पहले ही दोनों उड़ानें भरी। आज का पहला काफिला सुबह 9:10 पर परवाज़ करने वाला था, लेकिन वो निस्फ घंटा कबल ही रवाना हुआ, जबकि दूसरी परवाज़ दोपहर 2:10 पर थी, ताहम वो 15 मिनट कबल ही रवाना हो गई। इस तरह काफिलों की रवानगी के आगाज से अब तक जुमला 5 काफिले मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो चुके हैं, जिनमें जुमला 1968 आज़मीन हज रवाना हुए हैं। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से रोज रवाना होने वाले तमाम आज़मीन बहालत एहराम रवाना हुए।